छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर जवार। आज हम बात करेंगे खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, क्यों की और कब की। तो खिलजी वंश की जब हम बात करते हैं तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कैकूबाद के दरबार में आर्ज ए ममालिक के पद पर था। आर्ज ए ममालिक का मतलब होता है सेना का मंत्री। डिफेंस उसके हाथ में थी तो एक दिन उसने मौका पा करके और कैकूबाद की हत्या कर दी। हत्या की और स्वयं सुल्तान बन गया, शासक बन गया, सम्राट बन गया और उसने अपने नए खिलजी वंश की स्थापना की। और ये भी तुर्क आक्रमणकारी था। खिलजी वंश की स्थापना की और यहाँ से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी उसका संस्थापक है। खिलजी वंश का जो समय है वो है 1290 से लेकर के 1320 तक। मैंने आपको खिलजी वंश की एक ट्रिक बताई थी, जला आलू कुबुद्दू खा गया। जला आलू कुबुद्दू खा गया। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज खिलजी और लास्ट का है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये तीन शासक बैठते हैं। तो पहला जो शासक होता है उसका ज़्यादा नहीं है, उसका ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अपन बात करते हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 13 जून 1290 को गद्दी पर बैठता है और अपना राज्याभिषेक जो बलबन ने किलोखरी में बनवाया था उसमें अपना राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक करवाने के बाद वो गद्दी पर 1290 से 1296 तक बैठता है। उसके बाद उसने सुल्तान कैकूबाद ने ही उन्हें सबसे पहले शाइस्ता खां की उपाधि दी गई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसने ही आर्ज ए ममालिक का पद दिया जिसको हम सेना का मंत्री कहते हैं। कैकूबाद ने किलोखरी इलाहाबाद में एक दुर्ग बनवाया और वहाँ जाकर के इसने हत्या की और वहीं इसने अपना राज्याभिषेक कराया। किलोखरी कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। इसको हिंदू जो लोग थे, हिंदू जो सम्राट थे, उनके फेवर में काम किया, उदार नीति अपनाई। ये पहला सुल्तान था और इसने तुर्की, गैर तुर्की और भारतीय मुसलमानों के लिए अपने राज्य में शामिल किया। और इसके बाद सही अर्थों में, अब इसने स्वयं कहा कि सही अर्थों में भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में क्या है? मुसलमान राज्य नहीं है। यानी भारत का राज्य कोई भी मुसलमान नहीं है, सब में सब बराबरी का दर्जा है। इसका दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय हुआ और देवगिरी का शासक उस समय रामचंद्र देव था 1295-96 में। इसने अपने समय एक सीधी मौला नाम का एक फ़कीर था, उस फ़कीर को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया। इसके शासन की सबसे बड़ी घटना थी ये। और इसने कहा कि मैं वृद्ध मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों का खून नहीं बहाऊंगा। मैं वृद्ध बूढ़ा मुसलमान हूँ, मैं मुसलमानों का खून बहाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के समय हुआ और मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ तो इसने फिर क्या किया? उसको दबा दिया और उसको क्षमा भी कर दिया। कई बार क्वेश्चन पूछते मलिक छज्जू का विद्रोह किसके दरबार में हुआ? समय हुआ जलालुद्दीन के समय 2000 मंगोल मुसलमान बन गए। ये इसकी राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और उनको दिल्ली के निकट मुगलपुर नामक जगह पर बसाया और वो नवीन मुसलमान कहलाए। 19 जुलाई 1296 को जलालुद्दीन अपने भतीजे से मिलने के लिए, कब है?
19 जुलाई 1296 को जे अपने भतीजी से मिलने के लिए कहाँ चले गए भाई साहब ये बधाई देने के लिए देवगिरी के आक्रमण के बाद कड़ा मानकपुर चले गए और वहाँ छलपूर्वक उसने धोखे से हत्या कर दी। अलाउद्दीन इनका भतीजा था, दामाद भी था, इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन समाप्त होता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो ये कहा जाता है अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कि अलाउद्दीन फिरोज खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था, दामाद था। वह देवगिरी के अभियान के लिए गया, दौलताबाद देवगिरी। जब लौट के आया वह अकूत संपत्ति लूट के आया और जाकर के उसने देवगिरी का स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसी समय लौटते समय देवगिरी से कड़ा मानकपुर इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज कहते हैं, वहाँ तक लौट के आया। उसके मन में एक बात आई कि कैसे भी करके मैं दिल्ली का सुल्तान क्यों ना बन जाऊं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इच्छाएं बड़ी बड़ी थी। तो उसने क्या किया, कड़ा मानकपुर पर अपना डेरा डाला। डेरा डालने के बाद स्वतंत्र शासक घोषित किया और उसको निमंत्रण दिया चाचा को, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, आओ मेरे पास, मैं बहुत अकुत संपत्ति जीत के लाया हूँ और मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। वो आ गए और आने के बाद फिर वो उनके साथ में धोखा किया। कहते कि बड़े हाथी पे बैठ के आ रहे थे। वो बड़े हाथी पे बैठ के आ रहे थे तो एक गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाने के बाद हाथी उसमें आया तो हाथी का पैर अंदर गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अंदर गए और ऊपर से जो पांडाल था बांस का वो भी इसके ऊपर गिर गया और पूरी तरीके से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मौत हो गई, ख़त्म हो गए और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। छात्रों, आपको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में शॉर्ट में मैंने वीडियो बनाया है। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। 4-5 क्वेश्चन बनते, इससे ज़्यादा नहीं बनते। इसके बाद इसका भतीजा दामाद अलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हम बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो को देखना है और मेरी गुजारिश है, निवेदन है, इस वीडियो को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। अंत में यही कहूँगा, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। धन्यवाद।